हमारी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री किताब का ये यूनिट नंबर 1 चल रहा है और हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर आप गौर करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पहले सॉल्व करवा के वीडियोस अपलोड कर दी है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि जब हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए लिमिट एवेल्यूएट ना हो तो फिर हम एक थ्योरम अप्लाई करते हुए लिमिट की एवेल्यूएशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। और ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले आपको ये भी बताना है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप मेरी पर्सनल राय लें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 में से पूछे जाते हैं, लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों, जिसका छोटा सा प्रूफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक 2016 का लाहौर बोर्ड का पेपर है और अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन भी उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। तो साथ ही आपको पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि जहाँ पर अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ ना हो वहाँ पर आपने फिर किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो उसके लिए आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी को याद रखना है जो कि हमारे पास है, साइन थीटा over theta and the limit theta approaches to 0 is equal to 1। आप सबको पता है कि थीटा जो है ये एक वेरिएबल है। आप थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं x, y, z, t एंड अप टू सो ऑन, लेकिन ये जो हमारी कंडीशन है ये हमेशा यही रहेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको बात कवर करने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि अब हम वेरिएबल x यूज़ करते हैं, तो फिर अब आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से लिखेंगे कि साइन x ओवर x एंड द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज़ ऑल्सो इज़ इक्वल टू 1। ये तो हमारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये टोटली इस प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। एक दो क्वेश्चन साइड पे ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा स्टार्टिंग जिनका डिफरेंट होगा, लेकिन एट द एंड उसमें ओवरऑल प्रॉपर्टी हम यही अप्लाई करेंगे, इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 मैं लिख कर आपसे बात करता हूँ। अब ये पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। मैं आपको फिर से वो पेज दिखाना चाहूँगा जिस पे मैंने अभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर साइन x ओवर x है तो x अप्रोचेस टू 0 यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो तब हमारा आंसर 1 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमारा एंगल x है तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए। और इसको चले मैं एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। अगर हमारा एंगल लेट से यहाँ पर 6x है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पर भी एंगल 6x ही होना चाहिए। और अगेन लिमिट चूँकि वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। अब मैं आता हूँ दोबारा क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, ये चूँकि हमारी डिवीजन लाइन है और इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं
और न्यूमरेटर में साइन के आगे जो एंगल है वो 7x है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अगर हमारा डिनोमिनेटर का एंगल भी 7x हो जाए तो हम अपनी लिमिट को एवेल्यूएट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर का मतलब ये लाइन से नीचे डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 7 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो भी बैलेंस रहे। इसका हमें ओवरऑल फ़ायदा क्या होगा? हमें पता है कि जो कांस्टेंट है वो तो स्टार्ट में लिखा जाता है और ये जो सारा एक्सप्रेशन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये हम वैसे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये लिखने के बाद साइड पे आप बताइए बिकॉज रीज़न ज़रूर इसमें लिखनी है। लिमिट अगर हमारे पास लिमिट हो x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, ये आपने रीज़न देनी है और फिर एक स्टेप और सॉल्व करना है। 7 इस सारे एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देना है 1 के साथ क्योंकि जो एंगल यहाँ पर है डिनोमिनेटर में भी वही गिवन है। तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा 7। अब मैं इसका मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। अब ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 और इसमें कहा गया है कि एवेल्यूएट करना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। इसको एवेल्यूएट करना है तो आपने बेसिक जो प्रॉपर्टी है इसको अपने दिमाग में रखना है। मतलब ये कि साइन थीटा ओवर थीटा एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल थीटा यूज़ हो रहा है तो हमने इसी रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो पहले तो आप बेसिक प्रॉपर्टी रिकॉल करें कि हमें पता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो और साइन थीटा ओवर थीटा ये प्रॉपर्टी हो तो इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है। अब न्यूमरेटर में साइन के आगे जो एंगल है वो 7 थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी हमें 7 चाहिए। चलिए 7 तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन 7 लिखने से जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसको बैलेंस भी करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी 7 के साथ और एज़ यूजुअल ये 7 जो है इस तरह बाहर लिख लेंगे और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7 थीटा ओवर 7 थीटा। इस 7 को बस हम स्टार्ट में ले गए हैं। अब हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है जिसमें ये जो गिवन एंगल न्यूमरेटर में होता है वही डिनोमिनेटर में हो और वेरिएबल अगर थीटा यूज़ हो रहा है तो थीटा अप्रोच करे 0 को तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो एट द एंड सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर 7 है। अच्छा, आपकी किताब ने इसको ना थोड़ा सा एक अलग तरीके से लेट करके जो है इसको सॉल्व किया है तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा तजर्बा यही कहता है कि जब शुरू में ये लेट वाला तरीका सिखाया जाए ना तो जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो इससे कंफ्यूज ही रहते हैं। तो जब एक दफ़ा नॉर्मल वे बता दिया जाए फिर उसके बाद ये वाला मेथड भी सिखाया जाता है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लेके आऊँ तो मैंने सिर्फ अभी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 के सॉल्यूशन की डिस्कशन की है। चलिए तरतीब से नहीं मैं आपको लेके चलूँगा। अब मैं आपके साथ वही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो आपके लाहौर बोर्ड के पेपर में है। अगर आप किसी और पंजाब के बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो किताब तो आपकी यही है।
तो इसका मतलब ये है कि चले आपके लिए भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर हम पार्ट नंबर 9 के सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए ये अब हम कैसे करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड नाउ इट्स पार्ट नंबर 2 और एक्सरसाइज का ये पार्ट नंबर 9 है। आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 है। आप कोशिश कीजिए कि इसी फ्लो को थोड़ा सा जो है फॉलो करें ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी रिकॉल करवाऊंगा। तो प्रॉपर्टी यही जो अभी आपको थ्योरम बताया है कि हमारे पास अगर गिवन हो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो तो साइन थीटा ओवर थीटा जो है इसका आंसर 1 के इक्वल आता है, ना कि साइन स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा को फिर हम स्प्लिट करते हैं दो पोर्शंस में, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में थीटा ले लेते हैं और यहाँ पर जो है हमारी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो उसी तरह से रहेगी। अब अगर आप देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो के आगे जो एक्सप्रेशन बना है उसमें टोटल दो फंक्शंस हैं, एक हमारा फंक्शन ये है और दूसरा ये है, जिसका मतलब ये है कि लिमिट दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई होगी। तो मैं इसे फिर लिखूँगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा। अब आपको ये तो प्रॉपर्टी मैंने बता दी है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा का आंसर 1 के इक्वल आता है और ये टाइम्स का सिंबल एज इट इज़ थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दें थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आप लिखेंगे साइन ऑफ ज़ीरो तो साइन ऑफ ज़ीरो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि ज़ीरो के इक्वल ही होता है। तो एट द एंड जो आपकी एवेल्यूएशन होगी लिमिट की वो ये होगी। तो यू कैन से ज़ीरो इज़ आवर आंसर। इसके दो पार्ट तो मैंने आपको करवा दिए हैं, एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 9, एक फ़्लो को मेंटेन रखते हुए ताकि एकदम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 7। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख कर ही आपसे अब बात करूंगा। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 7 और आई मीन टू से पार्ट नंबर 7। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैंने फर्स्ट ईयर की किताब ही आपके सामने रख दी है ताकि आप में से कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि अब कोई नया फॉर्मूला शायद इंट्रोड्यूस होने लगा है। तो फर्स्ट ईयर में आप चैप्टर नंबर 10 में ये बात पढ़ कर आए थे कि 1 नेगेटिव कॉस 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। लेकिन सर किताब में तो उन्होंने एंगल को अल्फ़ा में यूज़ किया था। और अगली बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपके क्लास टीचर ने आपको ये भी बताया होगा कि अल्फ़ा हेयर इज़ अ वेरिएबल, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद x, y, z, t एंड अप टू सो ऑन। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं cos 2 अल्फ़ा cos 2x, और यू कैन से वी रिप्लेस अल्फ़ा with x, cos 2x is equal to 1 negative 2 sin square x। अब इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये नेगेटिव का 2 साइन स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर आकर पॉजिटिव का 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। और हमने चूँकि फाइंड ही इसी को करना है तो इसको हम शिफ्ट करेंगे जब यहाँ पर, तो 1 नेगेटिव
cos 2x इक्वल आएगा 2 sin स्क्वायर x के। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे इसकी जगह पर। तो जब आपने इसका सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पर आपने ये लॉजिक को एटलीस्ट ज़रूर बताना है, बिकॉज द सिंबल ऑफ बिकॉज 1 नेगेटिव cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर ऑफ x। ये लॉजिक बता दी। अब आप लिखिए ये लिमिट तो एज इट इज़, डिनोमिनेटर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। 1 नेगेटिव cos 2x को रिप्लेस कर दें 2 sin स्क्वायर x के साथ, 2 sin स्क्वायर x के साथ। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका कोई काम नहीं होता, वो बाहर शिफ्ट हम कर देते हैं। लाइक ये 2 यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी सारा एक्सप्रेशन मैं कॉपी करके लिखूँगा। अब यहाँ पे फिर मैं आपको फर्स्ट ईयर का एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था अगर हमारे पास लिखा हो साइन स्क्वायर x तो हम इस स्क्वायर को होल पावर में शिफ्ट कर देते हैं। हम लिखते हैं साइन ऑफ x एंड ब्रैकेट इस स्क्वायर को होल स्क्वायर में लिख देते हैं। और अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ तो ये चैप्टर नंबर 9 में उन्होंने पेज नंबर 298 के ऊपर ये बात बताई हुई है, ये साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हमने ये प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो अब फिर हम छोटा सा चेंज करेंगे, इस साइन स्क्वायर x को लिख लेंगे साइन x एंड होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा और इसे हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। अब चूँकि दो एक्सप्रेशन है, दोनों के ऊपर सेम पावर है, तो इंडिसेस का रूल ये कहता है कि उस पावर को आप एक ही दफ़ा में होल पावर में लिख लें। साइन x ओवर x, ये ब्रैकेट वैसे ही आ गई और ये जो अलग-अलग स्क्वायर था इसे मैंने लिख दिया होल स्क्वायर और ये 2 भी एज इट इज़ और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भी एज इट इज़। अब अगर आपको लिमिट का आखिरी थ्योरम याद हो तो वो हमें ये कहता था कि लिमिट के आगे अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसकी पावर है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो पावर है ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन के ऊपर है, लेकिन वो थ्योरम हमें ये बताता है कि ये जो पावर है ये आपने लिमिट के ऊपर भी लगानी है। कैसे, वो ये देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल स्क्वायर। इस तरह से मैं आपको थ्योरम्स में से भी रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये देखें, लिमिट ऑफ f ऑफ x होल पावर n। इस एग्जाम्पल को देखिए, हमारी जो होल पावर है वो सिर्फ इस एक्सप्रेशन के ऊपर है, तो लिमिट अप्लाई करने से पहले इस 3 को हम लिमिट की भी होल पावर बना देते हैं। यानी ये सारा एक्सप्रेशन लिखकर ब्रैकेट लिखकर होल पावर बनानी है इस तरह से। तो अब नॉर्मली आपको थ्योरम तो मैंने बताया हुआ है कि साइन x ओवर x और लिमिट जो है वो आपकी अप्रोच करे x अप्रोचेस टू 0 को, तो उसका जो आंसर है वो 1 के इक्वल आता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। तो अब हम इस सारी ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ और ये स्क्वायर एज इट इज़ मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। कामयाबी के साथ सवाल नंबर 3 के 3 जो पार्ट है वो हमने हल कर लिए हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो मालूम कर लिया है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5 और प्रॉपर्टी हमारी सभी क्वेश्चन में
यही इस्तेमाल होगी जो आपको बताई है। और किताब में अगर आप इसे देखेंगे ना तो इस एक्सरसाइज के जो लेफ़्ट पर पेज है ये उन्होंने। तो चलिए वक्त के ज़या के बग़ैर हम अपने सवाल नंबर 3 के 5वें पार्ट पर चलते हैं। तो सवाल तो बाकायदा मैंने पेज पे लिख लिया नए सफ़े पे, लेकिन मैं आपको फिर से ये प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल होता है। लेकिन इन दिस केस अब हमारा जो थीटा है वो रिप्लेस हुआ है ए एक्स के साथ। थीटा रिप्लेस हुआ है ए एक्स के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर दो चेंजिंग्स करेंगे। क्या मतलब, अगर मैं थीटा को पहले ए एक्स के साथ रिप्लेस करूं तो मैं इस लिमिट को कैसे लिख सकता हूं। मैं फिर लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, थीटा इज रिप्लेस्ड विद ए एक्स, साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स। तो फिर जो जाकर हमारा आंसर है वो 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए एक्स का डिनोमिनेटर मुझे ए एक्स चाहिए, तभी तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आएगा। और इसी तरह साइन बी एक्स का डिनोमिनेटर हमें बी एक्स चाहिए, तो फिर ही हमारा जो है एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। तो फिर अब आपने गौर से इसको समझने की कोशिश करनी है। ये जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वैसे ही लिखी जाएगी, और इस साइन ए एक्स को मैं डिवाइड करवाऊंगा ए एक्स के साथ, ठीक है। लेकिन ये ए एक्स जब मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इम्बैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस रखने के लिए ए एक्स के साथ फिर से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये डिवीजन लाइन एज इट इज़, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन ऑफ बी एक्स। साइन ऑफ बी एक्स का डिनोमिनेटर भी बी एक्स चाहिए, लेकिन फिर से वही बात, बी एक्स लिखने से एक्सप्रेशन इम्बैलेंस, तो मल्टीप्लाई विद बी एक्स। अब आपको पता है कि जब क्वोशंट पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, मैं आपको रिकॉल करवा दूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट न्यूमरेटर के साथ अलहदा और डिनोमिनेटर के साथ अलहदा, यानी आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी विद एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी विद जी ऑफ एक्स। तो सेम काम हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे चाहे आप ब्रैकेट लगा लें। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसमें x और x दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम इन्हें कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब हम अपनी ये लिमिट की ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स टाइम्स a, और डिनोमिनेटर में भी सेम यही, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी एक्स टाइम्स b। अब आपको पता है कि a और b ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट पर तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करते, उन्हें हम जो है स्टार्ट में ले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये a भी स्टार्ट में आ जाएगा और b भी स्टार्ट में आ जाएगा, और ये सारा एक्सप्रेशन मैं फिर से कॉपी करूंगा यहाँ पे। तो ये a और b को स्टार्ट में लिख लिया और लिमिट हमने अप्लाई कर दी। अब अगर आपको मैं फिर से प्रॉपर्टी दिखाऊं तो मैंने आपसे ये बोला था कि जो थीटा ऊपर और नीचे हमारा सेम होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल है वो ए एक्स ऊपर भी है और नीचे भी है, और वेरिएबल चूँकि x है तो x अप्रोच भी ज़ीरो को कर रहा है,
तो इसका मतलब है हमारा आंसर न्यूमरेटर में भी 1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा, और एट द एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर a ओवर b के इक्वल आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10। बिल्कुल प्रॉपर्टी हमारी यही होगी। तो अगर आप इसमें पहले सब्स्टिट्यूट करें x इज़ इक्वल टू 0 तो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर अलजब्रिक टेक्निक फेल है। अब आप यही थ्योरम को अप्लाई करेंगे जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो एज़ यूजुअल आप इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व कर लें। तो मैं अब लिमिट को हर दफ़ा साथ नहीं लिखूँगा, साथ नहीं लिखूँगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है मैं इससे ले लेता हूँ और इसी को सिंप्लीफाई करूँगा, यानी सीकेंट ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ओवर एक्स। और आप पेपर में भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से करें। अब आपको पता है कि सीकेंट ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर देते होते हैं 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स के साथ नेगेटिव। ये जो हमारा कॉज ऑफ एक्स है ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये जो बार है ये एज इट इज़ आ गया, ये डिनोमिनेटर वाला एक्स वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे आप एलसीएम से इसे सॉल्व कर लें। मुझे पता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, इस एक्सप्रेशन से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो ज़रा वेट करें। उनके लिए मैंने अलहदा पेज पर भी इसका सलूशन लिखा है, जिसे मैं ये करने के बाद ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम आएगा कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पे 1 नेगेटिव कॉज स्क्वायर एक्स आएगा। इसका चूँकि डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम का तरीका ये होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया, और उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और ये नेगेटिव एज इट इज़ कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, और जो डिनोमिनेटर है हमारा ये वाला एक्स ये वैसे ही आ जाएगा। अगर आप इसको भी सॉल्व करें तो हमें पता है कि ये जो कॉज एक्स है ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स ओवर एक्स टाइम्स कॉज ऑफ एक्स। अब वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि ये इसके बाद ये कैसे बना, उनके लिए ये दूसरा मेथड है। उनके लिए दूसरा मेथड है वो ये ज़रा देखें गौर से। ये जो सीकेंट एक्स नेगेटिव कॉज एक्स है ये वैसे ही लिख लिया। ये जो हमारी डिवीजन लाइन है इसे डिवीजन सिंबल में लिख दिया, और आगे हमारा एक्स है तो एक्स लिख दिया। और ये जो आपको मेथड मैं बता रहा हूँ ये 9th क्लास में भी यूजुअली बताया जाता है, इवन के 8th में भी बताया जाता है। तो अब आपको पता है कि सीकेंट एक्स नेगेटिव कॉज एक्स ये वैसे ही लिख दिया, और डिवीजन को मैंने जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इस डिवीजन से आगे जो एक्सप्रेशन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यहाँ पे सीकेंट एक्स को रिप्लेस कर दिया उसके फॉर्मूले के साथ 1 ओवर कॉज एक्स के साथ, ये नेगेटिव कॉज एक्स वैसे ही इसका डिनोमिनेटर 1 है। एलसीएम का तरीका तो वही है, ये 1 ओवर एक्स तो वैसे ही लिख दिया। एलसीएम का तरीका ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के ये लिखा, फिर इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर है इसे यहाँ पे कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, और ये 1 ओवर एक्स वैसे ही लिख दिया। और ये जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x जो है ये स्टार्ट में लिखा जाएगा, और यही जो है हमारा अभी तक के लिए जो एक्सप्रेशन बना है। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो आपने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो गिवन है वो है 1 नेगेटिव कॉज स्क्वायर एक्स, यानी कि इसे अगर यहाँ शिफ्ट करें तो हमारे पास अब ये फॉर्म है। तो इस फॉर्म को मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा।
साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ एक्स। आपको याद हो ना हो, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। अभी जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया था वो हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो एक तो हमारी ये फॉर्म बन रही है, तो आप इसको दो तरीक़ों से अब यहाँ से आगे से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर जो मैं तरीका यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूँ, पहले मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, साइन एक्स ओवर एक्स टाइम्स साइन एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स। चूँकि साइन की पावर 2 है तो 2 दफ़ा लिख दिया, और आपको पता है कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और हमारा वेरिएबल भी 0, तो ये तो हमें मस्ट रिक्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं लिखूँगा लिमिट, ये सारा एक्सप्रेशन लिमिट, और इस सारे एक्सप्रेशन को मैं रिप्लेस करूँगा इसके साथ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये तो मैंने लिख लिया ना क्वेश्चन। अब इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया था, ये जो एक्सप्रेशन था इसको मैं सिंप्लीफाई करता गया तो लास्ट पे मेरे पास ये एक फॉर्म बन रही है। तो मैं, इसका मतलब है इसको इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो फिर मैं इसके आगे लिखूँगा साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स टाइम्स साइन ओवर कोस। अब बल्कि मैं ये भी एक स्टेप इसमें एडिट करता हूँ, साइन ओवर कोस तो आपको पता है कि टेंजेंट ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे फिर मैं टेंजेंट ऑफ एक्स भी लिख देता हूँ। अब आपको पता है कि लिमिट के आगे दो फंक्शंस हैं, एक आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक आपका फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो लिमिट दोनों के साथ अप्लाई होती है, जिसका मतलब है मैं लिखूँगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट ऑफ एक्स। ये तो आपको पता है कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको आप 1 से रिप्लेस कर देंगे, और जब टेंजेंट के वेरिएबल को यानी x को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ, तो आपको तो ये भी पता है कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं टेंजेंट ऑफ 0 0 के इक्वल होता है। तो एट द एंड जो आपकी लिमिट का आंसर आएगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि सर स्टार्ट में तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी जब हम लिमिट को x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब मैं इसका भी आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि 0 ओवर 0 फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि 0 ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एंड पे सिर्फ ओनली एक 0 मिलता है। तो ये जो आंसर है, ये जिसे उर्दू में बोलते नहीं काबिले कबूल, एक 0 जो है वो काबिले कबूल है यानी एक्सेप्टेबल है। इस तरह 0 ओवर 0 फॉर्म जो है ये एक्सेप्ट नहीं होती। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 पेज पे लिखने के बाद ही बात होगी। अगर तो आप इस पे डायरेक्ट पहले अपनी ये जो 0 लिमिट है यानी कि x इज़ इक्वल टू 0 को पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और टेंजेंट 0 भी 0 होता है, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है जिसको हम कबूल नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि एंड पे सॉल्व करते हुए सिर्फ एक 0 आए तो वो काबिले कबूल ज़रूर है, लेकिन ये जो है फॉर्म इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब है कि फिर इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते हैं जी। इस x को वैसे ही लिख लिया, ये जो लाइन है इससे मैंने लिख दिया डिवीजन साइन, और ये लिख दिया टेंजेंट ऑफ x। ये x एज इट इज़। अब हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ x जो है वो साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x के इक्वल होता है। अब हम इस डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो इससे आगे
सारी हमारा एक्सप्रेशन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा x ओवर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ x। तो पता ये चला कि इस सारे को अब हम इसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो इसी पेज पे मैं कोशिश करूँगा हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो पहले मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो x ओवर टेंजेंट ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ x ओवर साइन ऑफ x टाइम्स कॉज ऑफ x। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ना तो आप कहेंगे कि हमने तो ये वाली फॉर्म पढ़ी हुई है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है कि x ऊपर है और साइन x नीचे है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा हमने चेंज करके इस फॉर्म में लिखना है साइन x ओवर x। तो चलिए मैं फिर इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप फिर इसको ऐसे लिख लें, कॉज को पहले लिख लें कॉज ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x ओवर साइन x। ये वही प्रॉपर्टी है जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेते हैं, तो आंसर जो है वो 6 ही रहता है। अब ये कॉज ऑफ x तो ऐसे ही आ गया। अब इस मल्टीप्लाई को मैं डिवाइड में लिखकर इसका रेसिप्रोकल भी तो कर सकता हूँ साइन x ओवर x। ये बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक और पेज में ले लेता हूँ और इस बात को मुकम्मल करके ही आगे चलूँगा। मैंने आपको ये बताया कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करें तो ये ट्रू होना चाहिए कॉज ऑफ x। इस डिवाइड को फिर चेंज कर लें मल्टीप्लाई में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x ओवर साइन ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इस तरह लिखा जा सकता है। और ये जो है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो भी वैसे ही आएगी। अब चूँकि ये हमारे पास एक कोशेंट है तो लिमिट पहले के साथ और दूसरे के साथ अलग-अलग लिखी जाएगी, यानी कि आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x। यानी कि आप इस स्टेप के बाद अब ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करेंगे यानी कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो कॉज ऑफ ज़ीरो बन जाएगा और डिवाइड का साइन वैसे ही। और ये तो आपको पता है कि इसका सोल्यूशन ही 1 होता है, ये तो आपको एक थ्योरम मैंने बताया है। अब कॉज ऑफ ज़ीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है, ये डिवीजन साइन वैसे ही, ये 1 भी वैसे ही, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 होता है। अच्छा, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एक और भी तरीका आपको बताता हूँ। ये तो हमारा चले सॉल्व हो गया, वो आप देख भी लिया, वो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ इसको करने का तरीका एक इस तरह भी आपको नज़र आएगा, यानी कि आप लिखेंगे कॉज ऑफ x, ये जो डिवीजन का सिंबल है इसे हम मैथमेटिकली में ये लाइन लिख देते हैं और ये जो सारा आगे लिखा हुआ है ये इसके नीचे लिखते हैं साइन x ओवर x। और ये जो हमारी लिमिट है ये उस तरह से x अप्रोचेस टू ज़ीरो, फिर आगे वही रूल के लिमिट ऊपर अलहदा और नीचे अलहदा, और जो प्रॉपर्टी होगी x अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज ऑफ x, ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लिमिट, अब नीचे भी लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x। अब ये तो आपको पता है कि 1 के इक्वल होएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ ज़ीरो। फिर से वही बात 1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि कॉज ऑफ ज़ीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये तरीकाकार दिखाने का मतलब था कि इसको
एक से ज़्यादा तरीक़ों से भी किया जा सकता है। अब मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूँगा लास्ट पार्ट का, पार्ट नंबर 12, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग। यहाँ पे से लिख लें BS, बोर्ड स्पेशल। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारा टारगेट ये है कि पहले हम इस वाले को सॉल्व करें, और फिर ये पहले सॉल्व करने का मतलब है कि मुझे हर दफ़ा LIM थीटा अप्रोचेस टू 0 ना लिखना पड़े। उसके तो मुझे दो फ़ायदे मिलेंगे, एक तो मेरा टाइम सेव होगा और दूसरा मैं कंफ्यूज भी नहीं होऊंगा। तो फिर मैं सिर्फ लूँगा टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव साइन ऑफ थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा, ये ले लिया। और ये बिल्कुल आप कह लीजिए एक एक्सेप्टेबल फॉर्म है। अगर आप बोर्ड के पेपर में ये करेंगे और पेपर चेकिंग के दौरान जब पेपर आते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट कंसीडर होता है। ये लिख लिया। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टेन थीटा नेगेटिव साइन थीटा। इस लाइन को, ये जो आपकी डिवीजन लाइन है, इसको लिख दीजिए डिवीजन सिंबल में और आगे लिख दीजिए साइन क्यूब थीटा। ओके, अब आपको टेंजेंट ऑफ थीटा का फॉर्मूला तो पता है कि साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा, नेगेटिव साइन थीटा, ये तो वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारा बाकी का एक्सप्रेशन है वो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसका डिनोमिनेटर 1 है। आप पहले ये सॉल्व करें। आप डिनोमिनेटर 1 है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, चूँकि दोनों फ्रैक्शंस है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे। और अगला स्टेप ये होता है कि ये जो नेगेटिव है ये वैसे ही आ जाता होता है। इस वैल्यू को पहले यहाँ भेजें, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, और इस वैल्यू को अब यहाँ पर भेजिए। ये कॉस थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब चूँकि ये दोनों एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं तो अगर आप इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे भी साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा है। तो अगर आप एक अदद साइन थीटा कॉमन ले लें तो आपकी ब्रैकेट बनेगी 1 नेगेटिव कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ये भी ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। जब ये वाला सारा एक्सप्रेशन इससे डिवाइड हो रहा है तो ये एक साइन थीटा इस पावर 3 में से कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाकी बच जाएगा। 1 नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा ओवर कॉस थीटा। और बल्कि मैं इस डिवीजन को अब ख़त्म करता हूँ और इसको कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लाई में, चूँकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो फिर मैं इसे लिख लेता हूँ 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का आपको पता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, ये दोनों वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती है जब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो 1 नेगेटिव कॉस थीटा है ये हमें इसको कैंसिल करवाना है किसी तरह से, और ये तभी कैंसिल होगा जब हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे। आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, या आप उसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया तो फिर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला रिकॉल करें। अच्छा जी, अब थोड़ी सी चेंजिंग होने लगी है। ये 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा तो वैसे ही रहेगा, टाइम्स इस साइन स्क्वायर थीटा को, अगर ये गौर करें आप
साइन स्क्वायर थीटा को मैं इसके साथ रिप्लेस करूँगा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक तो इसके साथ कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास बच रहा है वो है 1 ओवर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और आपको पता है कि यहाँ पे जो थीटा अप्रोच कर रहा है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब पहले ये हुआ कि पहले मैं अब ये सारा क्वेश्चन लिखूँगा। सारा क्वेश्चन लिखने के बाद इस सारे एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस कर दूँगा। तो अब आप गौर करें, मैंने स्टार्ट में फिर से क्वेश्चन लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन है, क्यू का मतलब क्वेश्चन है। ये जो लेफ़्ट साइड है इक्वल वैसे ही, ये लिमिट भी वैसे ही। अब ये चूँकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को मैंने अभी पूरा पेज लगाकर सॉल्व किया है, तो लास्ट में मेरा ये आंसर बन रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक असूल्स, यानी कि बेसिक बुनियादों और असूलों के मुताबिक मैं इस सारे एक्सप्रेशन को इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। अब मैं थीटा को जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा ज़ीरो के इक्वल यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 ओवर कॉज ऑफ ज़ीरो। ये सी थोड़ा नीचे चला गया है तो इसको प्लीज़ इग्नोर करें, और कॉज ऑफ ज़ीरो। अब आपको पता है ये 1 ओवर कॉज ऑफ ज़ीरो, आपको पता है 1 होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं ये प्रॉपर्टी, कॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो वैसे अगर डिग्री ना भी लिखें ना, आप सिंपली कॉज 0 भी लिखें तो फिर भी 1 नहीं आएगा। कॉज 0 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 ओवर, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2। तो ये जो है आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे आज की जो वीडियो है ये एंड होती है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मैं आपको इसके बाकी पार्ट्स का सलूशन भी बताऊँगा।